से होती है, षोडशोपचार से होती है, अनेक उपचारों से पूजा की जाती है। पंच उपचार की पूजा सबसे छोटी है और षोडश उपचार की जो पूजा है ना, वो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा की जाती है। भैया सबसे पहले भगवान का आवाहन करना चाहिए। आप घर में पूजा करें या आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं तो पहले भगवान का आवाहन किया जाता है। का आवाहन के लिए भगवान को क्या बुलाना पड़ता है? भगवान कहीं जाते हैं भैया, जिस मूर्ति की आपने प्राण प्रतिष्ठा की वहीं पर भगवान विराजते हैं, लेकिन भगवान के पास भी तो बहुत सारे कार्य होंगे ना। जब संसार का एक प्राणी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इतना व्यस्त है तो वो तो संसार का पालनहार है, उसके प्रति कितनी व्यस्तता होगी महाराज। भगवान मानो पार्वती जी से वार्ता कर रहे हैं या अपने गणों के साथ में संवाद कर रहे हैं या देवताओं से संवाद हो रहा है या भक्तों की बातें सुन रहे हैं, तो किसी भी कार्य में भगवान हो सकते हैं तो पहले भगवान का आवाहन करना चाहिए। आवाहन का मतलब भगवान को बुलाओ। आप मंदिर में भी पूजा करने के लिए जा रहे हैं ना, तो ताली का निनाद करके या शंख ध्वनि का निनाद करके आप जय जयकार करके आप भगवान का आवाहन करो। कहो कि प्रभु आप पधारो, आप विराजमान हो जाओ। आवाहनम, भगवान को बुलाइए और कहा कि प्रभु आप पूरे परिकर के साथ में, अब आप पूरे परिवार के साथ में आप विराजमान हो जाओ। निवेदन करो कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, ऐसा निवेदन आपको करना चाहिए। और उसके पश्चात भगवान को अर्घ दिया जाता है। मानो भगवान को अर्घ प्रदान करें, जल प्रदान करें और उसके पश्चात आप अब भगवान को स्नान करवाइए। आवाहनम आसनं चैव स्नानमभ्यगपूर्वकम् तदंगाचमनं चैव स्नानाभ्यगपूर्वकम्। भगवान का आवाहन करो, भगवान के लिए अर्घ दीजिए, फिर जल प्रदान करिएगा। उसके पश्चात भगवान से निवेदन करो, प्रभु अब हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। और बड़े प्रेम के साथ में भगवान का अभिषेक करें महाराज। आप गंगा जल से करें, जल से करें, आप दुग्ध से करें, पंचामृत से करें, आप जल भगवान को अर्पण कराइएगा महाराज। स्नान भगवान को कराइए। स्नान के बाद में भगवान को आप वस्त्र धारण करवाइए, वस्त्र पहनाइए। वस्त्र भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में गंध, आप चंदन लगाओ, रोली लगाओ, सुगंधित द्रव्य जो है भगवान के लिए आपको अर्पण करना चाहिए। वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदनम। सुगंधित इत्र गंध भगवान को अर्पण करिएगा। उसके पश्चात पुष्प भगवान को चढ़ाओ। जो पुष्प भगवान को अति प्रिय है वो भगवान को अर्पण करने चाहिए। भैया केवल केवड़ा और चंपक नाम का जो पुष्प है उसे छोड़कर महादेव की पूजा में आप कोई भी पुष्प अर्पण कर सकते हैं महाराज। भगवान शिव के लिए बिल्व पत्र अति प्रिय हैं। बिल्व पत्र भगवान को अर्पण कराइएगा। अक्षत भगवान को अर्पण कराओ। अक्षत मानी चावल, नाम अक्षत है महाराज।
महादेव की पूजा के लिए जो भी हम चावल अर्पण करें वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम अक्षत है। साबुत चावल ही भगवान महादेव को अर्पण करें। उसके पश्चात धूपम, भगवान को धूप दर्शन कराइएगा। बाजार से प्राप्त होने वाली कृत्रिम धूप से बचना चाहिए और शुद्ध यदि धूप कहीं पर प्राप्त हो या घर में तैयार करके ऐसी धूप भगवान को दिखाएं। उसके पश्चात दीप, भगवान को दीपक दर्शन कराएं, दीप दिखाएं। दीप जलाने का, दीप दर्शन कराने का, दीप मालाओं से शिवालय को सजाने का जो आनंद है बड़ा अलौकिक है। और दीप दिखाने से, आरती करने से महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे आज हम आपको